So, hello guys, welcome back to another lecture of digital forensic. इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अगर सस्पेक्ट ने फाइल के हेडर्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, या उस केस में हम लोगों को फाइल को रिस्टोर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है। सो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। लेट सपोज मैं अगर दिस पीसी में जाता हूँ, मेरी एविडेंस फोल्डर में जाता हूँ मैं, तो लेट सपोज मेरा एविडेंस फोल्डर यहाँ पे डेटा एविडेंसेस में ड्राइव 6। अब ये जितनी भी फाइल्स है मेरी, ठीक है, इनके हेडर्स नहीं है या फाइल हेडर्स इसमें नहीं है, मेरे पास कोई इनके एक्सटेंशंस नहीं दिख रहे मुझे कि भाई ये एग्जैक्टली फाइल कौन सी है। ये डॉट टी एक्स है, डॉट पी डी एफ है, डॉट पी एन जी है, डॉट जे पी जी, आई डोंट नो नथिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलता भी हूँ तो फिर इसको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को खोलने का या इस फाइल को खोलने का, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं कि लाइक ये फाइल किस बेसिस पे चल रही है और इसके अंदर एग्जैक्टली डेटा क्या है। ठीक है। तो एक और फाइल जैसे मैं बना देता हूँ, लेट सपोज मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैं डेटा दे देता हूँ अभी के लिए। लेट सपोज हेलो हैकर्स, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, इसका रीनेम करके इसका एक्सटेंशन मैंने फ्लश कर दिया और मैं इसको कुछ भी नाम देता हूँ 7845, ठीक है। सो अगर मैं इसको खोलता भी तो अभी मुझे नहीं पता कि लाइक अभी अभी तो चलो हम लोगों को पता है टेक्स्ट फाइल है, बट मुझे इन सारी फाइल्स का नहीं पता क्या है ये। ठीक है। और लेट सपोज मुझे ये भी नहीं पता कि ये टेक्स्ट फाइल है, तो यार इस केस में हम लोग फाइल्स का एनालिसिस कैसे करेंगे। लेट सपोज भाई कोई सस्पेक्ट है, ठीक है, आपने उसकी हार्ड ड्राइव निकाली और उस सस्पेक्ट को पता है कि भाई उसके फंसने के चांसेस हैं केस के अंदर। तो उसने क्या करा, जो अपने फाइल हेडर्स हैं वो सारे रिमूव कर दिए जल्दी जल्दी में, ठीक है, ताकि फाइल रिस्टोर नहीं हो सके और थोड़ा सा ब्लंडर क्रिएट कर सके वो, जो भी मेरा डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस है उसके अंदर। ठीक है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए जो भी डिजिटल फोरेंसिक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जनरली एक टूल होता है दैट इज़ कॉल्ड HXD। तो मैं करूँगा गूगल पे सर्च HXD डाउनलोड। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा HXD हेक्स एडिटर आया है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। तो सिंपली जो ऐड आ रहा है इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं, ये जिप फाइल में मिलेगा मुझे, तो मैं इसको डाउनलोड्स में ही इसको सेव कर देता हूँ एंड शो इन फोल्डर करके इसके फोल्डर में मैं जाता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है, तो इसको एक बार के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। कंटिन्यू डाउनलोडिंग, आई गेस ये डाउनलोड नहीं हुआ है अभी पूरा। ठीक है। तो शो इन फोल्डर करने के बाद मेरा क्या आ गया ये, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ यहाँ से सिंपली, एंड यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ लेट सपोज इसमें HXD फोल्डर के नाम से। HCD नहीं, HXD। ठीक है। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। एंड इसका सेटअप है, तो सेटअप इजीली हम लोग कर देते हैं, येस कर देता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे। एंड उसके बाद ये जो भी मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट कर देता हूँ, एग्रीमेंट हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में डाउनलोड करेगा वो, इट्स ओके। नेक्स्ट एंड क्रिएटेड डेस्कटॉप शॉर्टकट भी हम लोग बनवा देते हैं एंड इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा हो चुका है, रीडमी डॉट टी एक्स टी नहीं देखनी मुझे, लेट सपोज मैंने ये खोल लिया है। सो HXD मेरा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। जहाँ पे मेरे डेटा इंस्पेक्टर्स हैं, थोड़े से स्पेशल एडिटर्स, फाइल्स अगर मेरे को कोई एक्सेस करनी हो उसके लिए होता है। तो सिंपली देखो अब मैं क्या करूँगा, कॉम्स एंड गेम्स में जाता हूँ एंड जहाँ पे मेरे एविडेंसेस पड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना हेक्स एडिटर खोल लेता हूँ। तो लेट सपोज मैंने ये फाइल इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, तो इस फाइल का डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया मेरा, क्या होता है ऑफसेट, मेरा हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हो गई लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मेरे इसका कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है। अब देखो, अगर मेरा डेटा पूरा है तो यहाँ पे डॉलर या जो भी स्टार है, ठीक है, इसमें PNG दे देगा। ठीक है। तो PNG किस बेसिस पे दे रहा है, जो मेरी फर्स्ट 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पे दे रहा है। ठीक है। अब लेट सपोज भाई यहाँ पे PNG की तरह JPG दे दिया, बट लेट सपोज मेरा हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ यही है। ठीक है। तो उस केस में ये नहीं कि आप लिटरली लाइक एस्का वैल्यूज़ पढ़ के आप लोग कर रहे हो। हाँ, जनरल केसेस में यही होता है कि करेक्ट होता है, बट कुछ कुछ केसेस में हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो फिर उस वे में फिर वर्क नहीं करेगा। तो सही से चेक करने का तरीका क्या है, इसको सही से चेक करने का तरीका इसका है, तो फाइल सिग्नेचर टेबल होती है एक हमारे पास। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड, इसको भी डिलीट। ठीक है।
तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सपोज गैरी केस्लर फाइल, या मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे फाइल सिग्नेचर टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आ रहा है GCKS फाइल सिग्नेचर्स टेबल, ठीक है। सो इस चीज़ के थ्रू हम लोग इसको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, लेट सपोज मेरी जो फर्स्ट 4 बाइट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट एंड 4 बाइट, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको कॉपी करने के बाद मैं चेक करता हूँ जो मेरा फाइल सिग्नेचर वैल्यूज़ में जाके इसके टेबल में जाके, ठीक है, कंट्रोल F कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल V से मेरा पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रही है 8950 PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल, ठीक है। अब 0D एंड 0A, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है। फिर 0D 0A 1A एंड 0A, ठीक है। सो 1A एंड 0A, सो मेरे हेक्साडेसिमल वैल्यूज पूरी प्रॉपर मैच कर रही हैं, ठीक है। अब ट्रेलर पे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर जो भी मेरी फाइल हो उसका ट्रेलर ही हो, ठीक है, बट हेडर सबका होता है, ठीक है। अब ट्रेलर भी एक बार इसका, जैसे हम लोगों को ट्रेलर गिवन है तो ये ट्रेलर हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे 49 45 4E, ये सारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो फाइल का ट्रेलर कहाँ पे मिलेगा मुझे, एकदम मैं अगर नीचे स्वाइप कर देता हूँ तो इस जगह मुझे मिलेगा, दैट इज़ माई ट्रेलर 49 45 4E 60 82, ठीक है। तो आई गेस यही है ट्रेलर इसका, सेम 60 82 42 60 82 42 60 82, ठीक है। सो इस वे में हम लोग फाइल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेट सपोज अगर ये मेरी 45 नंबर वाली फाइल पे मैंने चेक करा था, अब यहाँ पे मैं अगर इसको रीनेम करके .png लगा लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मेरी फाइल, ठीक है, रनिंग स्टेट में आ चुकी है एंड इट इज़ एक्सेसिबल नाउ, ठीक है। मतलब एज अ डिजिटल फोरेंसिक इंस्ट्रक्टर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी भी फाइल को खोल के देखने का, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है फाइल में पेलोड्स या मालवेयर भी इंजेक्ट करके रखते हैं लोग, ठीक है। सो नॉर्मल एनालिसिस करना आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लोग ये फाइल्स को खोल के चेक करें, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है बस कि फाइल्स को खोल के चेक करना, ओके। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, 545 वाली टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, FFD8। अब ये क्या बोल रहे हैं, यू या करके कुछ बोला है इसने मुझे, टेबल मुझे नहीं पता क्या है ये चीज़। तो मैं शुरू के 4 बाइट्स वापस से कॉपी करूँगा एंड जो मेरा फाइल सिग्नेचर का है यहाँ पे कंट्रोल F एंड कंट्रोल V, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी फाइल है, JPG फाइल्स हैं, इन शॉर्ट JPG या JPEG फाइल, ठीक है। XX4A46, ठीक है। तो 4A एंड 46, ठीक है। इसका अगर ट्रेल है मेरे पास तो ट्रेलर देखो, इसका ट्रेलर है FFD9, ठीक है। तो ट्रेलर चेक करने के लिए अगर मैं सिंपली नीचे कर देता हूँ तो क्या है FF और D9, ठीक है। सो ये कंफर्म है कि भाई ये वाली फाइल मेरी JPG फाइल है। तो मैं 545 को मैं रीनेम कर देता हूँ लेट सपोज, और लिख देता हूँ .jpg, ठीक है। .jpg करी मैंने तो ये फाइल मेरी अब विजिबल हो गई, ठीक है। सिमिलरली वापस आ जाते हैं, ठीक है, सारी फाइल्स का करके देखेंगे एंड फिर आप लोगों का असाइनमेंट इस लेक्चर का ये रहेगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखें। अब देखो 2525, अब ये देखो स्टार PDF आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर स्टार PDF आ रहा है या $PDF आ रहा है या फिर परसेंटेज PDF आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली मान सकते हैं कि PDF फाइल है। तो इसको देख लेते, तो ये देखो ये हो गई PDF फाइल मेरी, ठीक है, कंट्रोल C एंड सिंपली अगर मैं यहाँ पे जाके 2342 को मैं .pdf कर देता हूँ फिर, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे ये मेरी PDF फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसको एक बार हम लोग वापस एक्सटेंशन इसका 123 कर देते हैं, ठीक है। इसको रीचेक करेंगे हम लोग वापस से ना, देखो फाइल में मैंने चेंजेस करे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब सिमिलरली मैं नेक्स्ट फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 000000, ठीक है, 1C। तो यहाँ पे भी मेरे को कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे फर्स्ट 4 बाइट रीडेबल फॉर्मेट रहते हैं मैं उसमें चेक करता हूँ, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट 4 रीडेबल फाइल फॉर्मेट क्या है, ये है, सॉरी ये नहीं है, 1 2 3 एंड 4 ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सिग्नेचर में, यहाँ पे चेक करता हूँ मैं। सो यहाँ पे इसने मुझे कुछ बताया नहीं। अब लेट सपोज अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 0001C, तो देखते हैं क्या इसका फाइल फॉर्मेट हमको पता पड़ता है, इसका फाइल फॉर्मेट भी हमको नहीं पता है, ठीक है। सो ये वाली कुछ फाइल्स होती हैं जिनके फाइल फॉर्मेट्स निकालने बहुत
टिपिकल होते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये मेरा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो ये मेरे 4 शुरू के बाइट्स हैं जो रीडेबल है, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी क्या है, FTYP, या तो मेरी हाई एफिशिएंसी इमेज है ये, ठीक है। MPEG बोल लें, फिर HEIF बोल लें, HEIC बोल लें, ठीक है। उस हिसाब से अब देखो ट्रेल चेक कर लेते हैं हम लोग इसका। अब ट्रेल इसमें दे रखा है, ट्रेल इसमें नहीं दे रखा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, 6 8 6 5 6 9 6 3, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे शुरू के हमारे 4 मतलब हो गए। तो ये मेरी हो गई है MPEG फाइल, ठीक है। तो अगर मैं इसको MPEG में अगर इसको स्टोर कराता हूँ तो लेट्स सी अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं इसको रीनेम करके .MPEG कर देते हैं। तो MPEG लेट सपोज अगर मैं इसको खोलता हूँ विंडोज़ मीडिया प्लेयर में, तो ये क्या है, ये मेरी वीडियो फाइल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको MPEG कर दूँ, MP4 कर दूँ, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो भी मेरा हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल्स होती हैं, दीज आर माई MPEG फाइल और MP4 फाइल्स, ठीक है। कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट, अब मैं इसको कर देता हूँ लेट सपोज 7845 को इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बोला हेलो हैकर डिकोडेड, ठीक है। अब भाई ये चीज़ मेरे को दिखने में आ रही है आज का वैल्यू इसकी। तो सिंपल केस में लेके चलते हैं भाई, ये टेक्स्ट फाइल हो सकती है। तो 1 2 3 4 रीडेबल फाइल्स इसके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं सिंपली अगर इसको सर्च नहीं भी करूँ, ठीक है, जैसे इसमें सर्च में नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि जो भी मेरा हेक्स वैल्यूज़ है उसका आउटपुट है ये वाला, ठीक है। तो सिंपली क्या है, मेरा ये टेक्स्ट फाइल हो सकती है। तो मैं अगर सिंपली इसको कर देता हूँ .txt, ठीक है। और अगर मैं इसको रीड करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरा नोटपैड फाइल है, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन टू दिस फाइल 1 2 3 फाइल, ठीक है। अब 1 2 3 फाइल में वापस इंपोर्ट कराता हूँ DOCF 14 बाइट्स में कराता हूँ स्टोर, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है मेरा, एन ऑब्जेक्ट लिंक विद एम्बेडेड OLE कंपाउंड फाइल, ठीक है। फाइल फॉर्मेट नोन कंपाउंड बाइनरी फाइल फॉर्मेट बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब ये वाली चीज़ है, और हमने देखा कि भाई डॉक नहीं लग रहा, डॉट नहीं लग रहा, PPT नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है ये मेरी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या होता है, जैसे मेरा MSI है, ठीक है, MSS हो गया, MSI हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ .exe में, या फिर मैं इसको कर देता हूँ MSI में, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल में मैं इसको रन करता हूँ। तो तो देखो ये मेरी APK 80K पैकेज की मेरी फाइल थी, ठीक है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। सो अगर इसी को मैं, जैसे ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का बता रहा है ये, तो EXE भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज कर दिया। तो सिंपली इसने बोल दिया वर्जन कैन नॉट रन, क्योंकि ये खाली MSI और MSS पे ही चलेगा, ठीक है। क्या बताया था इसने, MSI एंड MSS, ठीक है। तो ठीक है, अगर तो मैं MSI करता हूँ तो यहाँ पे ये चल गया मेरा, ठीक है। सो ये इन सारे फाइल हेडर्स का फॉर्मेट आप लोगों को लिटरली पता होना चाहिए एज अ डिजिटल फोरेंसिक एंथुजियास्ट और डिजिटल फोरेंसिक ट्रेनी, ठीक है। किस हिसाब से हम लोग ये HXD के थ्रू हम लोग काम करते हैं, ठीक है, सब पता होना चाहिए आपको वो चीज़ें, ठीक है। सो इस वे में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फाइल का। जस्ट इनकेस अगर फाइल के पास हेडर अवेलेबल नहीं हो, तो हम लोग उसके हेडर से और ट्रेलर से उसको हम लोग ट्रैक करके बता सकते हैं कि वो कौन से फॉर्मेट की फ़ाइल है। एंड ऑब्वियसली जब हम लोगों को पता पड़ जाएगा कि वो कौन से फॉर्मेट की फ़ाइल है, तो हम लोग उसको डिकोड कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।